गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। दिस इज़ उमर अहद। तो आज से हम सीरीज़ जो शुरू करने वाले हैं वो होगा हमारा क्लास 11th का एनिमल फिजियोलॉजी। बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है एंड एनिमल फिजियोलॉजी में जैसे आप सभी को पता है हु एल्स इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्ज़ाम कि इसमें से फिजियोलॉजी में से ओवरऑल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम फिजियोलॉजी को कोशिश करते हैं बेसिक से समझने की, बेसिक कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी में क्या है, और फिर हम बेसिक समझने के बाद थोड़ा हायर ऑर्डर में भी जाएंगे, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी में भी जाएंगे, बिकॉज एज यू नो फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है नीट के लिए भी एंड आफ्टर नीट भी। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे या किसी और फील्ड ऑफ बायोलॉजी में पहुंचेंगे तो फिजियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हर एक जगह पे। तो वी विल ट्राई टू कंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ फिजियोलॉजी एनसीईआरटी से भी 100% एंड थोड़ा बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी से भी, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजी को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी बेटा, जिसका नाम है डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम भी, जिसको आप कॉमनली जानते हैं बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले समझने की बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना है इसमें बेटा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो नॉर्मली बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते, वो डायरेक्टली सिस्टम से शुरू करते हैं, बट हम सबसे पढ़ देते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है एंड न्यूट्रिशन के मेनली क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर हम डाइजेशन की बात करेंगे बेटा। डाइजेशन का हम समझेंगे एनसीईआरटी बेस्ड पे कि व्हाट एक्चुअली डाइजेशन वर्ड मीन्स और डाइजेशन किस किस तरीके से होता है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, बायोकेमिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, एंजाइम से कौन सा डाइजेशन होता है, फोर्स से कौन सा डाइजेशन होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि मतलब टिश्यू कैसे कैसे पाए जाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। फिर हम पढ़ेंगे अलग अलग फूड मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन, जैसे हम बायोमॉलिक्यूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे बेटा कि एक मैक्रोमॉलिक्यूल जो बॉडी में बेटा बायो मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, उसको हम बायो माइक्रोमॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होंगे, कहाँ पे वो डाइजेशन होगा, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल से। फिर फाइनली जब फूड डाइजेस्ट होगा, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, तो फिर हमारी बॉडी उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कैसे एब्जॉर्ब करती है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड में वो मॉलिक्यूल्स कैसे आते हैं बेटा, एंड फाइनली ब्लड में आने के बाद उन मॉलिक्यूल्स को दोबारा हम कैसे कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम कुछ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, कुछ बीमारियों की बात करेंगे जो नॉर्मली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बेटा, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या हुआ बेटा, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन वो फूड बनाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है बेटा, वो एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है, वो इनको सूरज से मिलती है, वो इनको सनलाइट से मिलती है बेटा। तो सच ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं बेटा, जो सूरज की रोशनी को यूज़ नहीं करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेटा, या एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल से जो, या ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड से जो एनर्जी निकलती है ना, उसी एनर्जी को यूज़ करते हैं बेटा ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए या न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन के लिए। इनको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्लियर है। तो आई होप ये ऑटोट्रॉफिक आपको क्लियर हो गया बच्चा। अब हम आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स पे। अगर ऑटोट्रॉफ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाता है बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी बेटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट हेट्रोट्रॉफ होगा बेटा। तो हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सूरज की या सोलर की एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाते हैं बेटा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा विच कैन नॉट यूज़ फ्री एनर्जी ऑफ एटमॉस्फेयर या फ्री एनर्जी ऑफ सन, और शॉर्ट में बेटा सोलर एनर्जी, टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स बेटा। तो हेट्रोट्रॉफ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी में ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये सलाहियत नहीं है, ये ताकत नहीं है बेटा कि वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सके, वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके बेटा उसको एटीपी में कन्वर्ट कर सके, उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। बिकॉज उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स बेटा। तो फिर ये फूड कहाँ से लाते हैं, तो हेट्रोट्रॉफ्स बेटा नॉर्मली फूड ऑब्टेन करते हैं बाय फीडिंग ऑन ऑटोट्रॉफ्स बेटा। तो मतलब हेट्रोट्रॉफ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खाना प्रोवाइड करेगा,
जो खाना प्रोड्यूस करेगा या जो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा बेटा, कहाँ से? फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स बेटा, तो फ्रॉम द नरिशमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स आप बोल सकते हैं। सो हेटरोट्रॉफ्स नॉर्मली ऑब्टेन द नरिशमेंट फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ्स बेटा, तो ये ऑटोट्रॉफ को ब्रेक करके क्या डेवलप करते हैं? अपना खाना या अपना नरिशमेंट डेवलप करते हैं बेटा। क्लियर है? तो ये आपने याद रखा बेटा, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा। तो हेटरोट्रॉफ्स फर्दर दो मेजर टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम इनका नाम यहाँ पे लिख दें तो हेटरोट्रॉफ्स को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को हम नाम देते हैं कंज्यूमर एंड दूसरे को हम बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफ्स दो टाइप्स के होते हैं बेटा, कंज्यूमर हेटरोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर हेटरोट्रॉफ बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना बच्चा? अब ये कंज्यूमर हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं, कंज्यूमर हेटरोट्रॉफ्स को हम फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ, तो कंज्यूमर हेटरोट्रॉफ्स के फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर हेटरोट्रॉफ कैन बी अ हर्बीवर बेटा, हर्बीवर हो सकता है, कार्निवर हो सकता है, ओमनिवर हो सकता है। ठीक है, और डेट्रिवर हो सकता है। और डेट्रिवर हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स है किसके? हेटरोट्रॉफ्स के बेटा। लेकिन किस हेटरोट्रॉफ के? कंज्यूमर हेटरोट्रॉफ के बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कंज्यूमर की बेटा। तो कंज्यूमर कैसा हेटरोट्रॉफ होता है? कंज्यूमर से आप नाम समझ सकते हैं बेटा, कंज्यूमर मतलब कंज्यूम, मतलब ये किसी चीज़ को क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है बेटा। तो ऐसे हेटरोट्रॉफ्स जो किसी और एनिमल या किसी और प्लांट या दोनों को क्या कर सकते हैं बेटा? यूज़ कर सकते हैं फॉर दियर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ऐसे हेटरोट्रॉफ्स को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो कंज्यूमर का होता है ना, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवर्स बेटा। तो हर्बीवर कैसा कंज्यूमर होता है? तो हर्बीवर बेटा एक ऐसा एनिमल होता है या एक ऐसा कंज्यूमर होता है जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है या अपनी बॉडी को बेटा एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स बेटा। तो हर्बीवर एक ऐसा कंज्यूमर है या एक ऐसा हेटरोट्रॉफिक कंज्यूमर है जिसकी बॉडी में बेटा एनर्जी का डेवलपमेंट जो होता है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो कैसे होता है बेटा? ये प्लांट्स को खाता है बेटा, बाय ईटिंग द प्लांट्स एंड ओनली प्लांट्स। ये खाली प्लांट्स को खाएगा एंड प्लांट के अलावा और कोई चीज़ नहीं खाएगा बेटा। तो सच कंज्यूमर्स और सच हेटरोट्रॉफिक कंज्यूमर्स दे आर कॉल्ड एज हर्बीवर्स बेटा। जैसे काउ एग्जाम्पल ले सकते हैं, गोट ले सकते हैं, एलिफेंट ले सकते हैं। तो बिकॉज ये घास खाते हैं, ये प्लांट्स खाते हैं, तो सच कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज हर्बीवर्स बेटा। कार्निवर की अगर हम बात करेंगे, जैसे आप कैट ले सकते हैं, डॉग ले सकते हैं, टाइगर ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं, ठीक है, वुल्फ्स ले सकते हैं, डैश एंड डैश बेटा। तो कार्निवर एक ऐसा हेटरोट्रॉफिक कंज्यूमर होता है जिसको हम मीट ईटर भी बोलते हैं बेटा। हर्बीवर को हम प्लांट ईटर्स बोलते हैं, कार्निवर को हम मीट ईटर्स बोलते हैं। और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो डिराइव करते हैं अपनी एनर्जी को या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फ्रॉम ए डाइट बेटा, जिस डाइट के अंदर मेनली आपको क्या मिलता है बेटा? एनिमल्स का बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं या एनिमल मीट मिलता है बेटा। तो शॉर्ट में ऐसे एनिमल्स बेटा विच ऐसे ऑर्गेनिजम्स बेटा विच डिराइव इट्स एनर्जी एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम ए डाइट कंसिस्टिंग मेनली ऑफ एनिमल टिश्यूज बेटा। तो ऐसे प्लांट्स जो फीड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे, जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, उनकी बॉडी के पार्ट्स पे फीड करते हैं, मोस्टली मीट पे फीड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स बेटा। तो एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी इसका पता है बच्चों। नेक्स्ट होता है ओमनिवर। तो ओमनिवर कैसा एनिमल है बेटा? जो वेराइटी ऑफ फूड को खाता है, मतलब वो प्लांट को भी खाएगा, एनिमल को भी खाएगा। जैसे हम है, ह्यूमंस है, या आप इसके और एक एग्जांपल याद है, रैकून्स होते हैं बेटा, ठीक है, ह्यूमंस होते हैं जैसे,
या रैकून जैसे होते हैं। तो ह्यूमन्स एंड रैकून्स क्या करते हैं, प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। प्लांट को मिलेगा तो प्लांट पे फीड करेंगे, एनिमल फूड मिलेगा तो एनिमल फूड पे भी फीड करेंगे। तो सच ऑर्गेनिजम्स बेटा जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। जैसे हमने कॉकरोच पढ़ा था तो मैंने बोला था कॉकरोच एक नॉक्टर्नल ओमनीवोर होता है बेटा। तो नॉक्टर्नल ओमनीवोर का मतलब क्या हुआ, वो भी क्या करता है, फूड बेस्ड पे बेटा प्लांट को भी फीड करेगा और एनिमल को भी फीड करेगा बेटा। ठीक है, तो फाइनली है बेटा हमारे पास डेट्रीवोर्स बेटा। तो डेट्रीवर क्या होता है, तो डेट्रीवर एक ऐसा हेटेरोट्रॉफिक कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है बेटा जो इंजेस्ट करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को। तो डेट्रीवोर एंड डिकम्पोजर में डिफरेंस होता है, बहुत सारे बच्चे इसको भी मिक्सअप कर देते हैं। तो डेट्रीवर का मतलब हुआ ऐसा हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो खाता है, जो इंजेस्ट करता है, ठीक है ना, किसको, डेड ऑर्गेनिक मैटर को बेटा। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा है, लेकिन कैसे फीड कर रहा है बेटा, बाय ईटिंग दैट डेड ऑर्गेनिक मैटर बेटा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेट्रीवोर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं बेटा, जैसे अर्थवर्म हमने पढ़ा था बेटा। तो अर्थवर्म या आप एग्जांपल ले सकते हैं वुड लाइस बेटा, ठीक है ना। तो अर्थवर्म एंड वुड लाइस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं बाय ईटिंग दैट डेड ऑर्गेनिक मैटर, इनको हम डेट्रीवोर्स बोलते हैं बच्चा। क्लियर है ना। तो फाइनली हमारे पास बच जाता कौन, डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर क्या है बेटा, तो डिकम्पोजर्स ऐसे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। बट ये फीड कैसे करेंगे बेटा, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रेड का पीस है बेटा, तो इस ब्रेड के पीस के ऊपर एक फंगस ग्रो कर रहा है। तो फंगस इस ब्रेड के पीस को ईट नहीं करेगा, जैसे कौन ईट कर रहे थे, डेट्रीवोर्स ईट कर रहे थे। तो फंगस क्या करेगा, एंजाइम्स बॉडी के बाहर निकालेगा। तो इस ब्रेड के पीस का डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, तो मतलब सिंपल मॉलिक्यूल बॉडी के बाहर बन रहे हैं और फिर ये इन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बेटा। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि इसने ब्रेड के पीस को डिकम्पोज किया, तो इसलिए इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं बेटा, बिकॉज ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं बेटा। तो सच हेटेरोट्रॉप्स जो कंज्यूम करते हैं बेटा डेड ऑर्गेनिक मैटर को, एंड इन डूइंग सो वो क्या करते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस करते हैं जिसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं बेटा। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स, जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फंजाई का एंड बैक्टीरिया का। क्लियर हो गया ये। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा। अब और एक चीज़ और दो चीज़ें आप याद रख लेना जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ बट एग्जाम में बेटा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो आप आगे पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, बट अभी इतना याद रख लीजिए, दो टर्म्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। जैसे ऑस्मोट्रॉफ होता है एक टर्म, ठीक है, एंड दूसरा फैगोट्रॉफ होता है, ठीक है। तो ऑस्मोट्रॉफ एंड फैगोट्रॉफ दो टर्म्स यहाँ पे लिखिए, ये अब याद रखेंगे क्या है। फैगोट्रॉफ जो होता है ना, फैगोट्रॉफ हम ऐसे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है थ्रू इंजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, तो वो क्या करता है बेटा, वो ऑर्गेनिक मैटर में फीड करता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर वो खा रहा है ना, वो सॉलिड फॉर्म में खा रहा है बेटा, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा है। तो ऐसे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बेटा जो ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं बट वो सॉलिड फॉर्म में खाएंगे उसको, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फैगोट्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बेटा जो अगेन ऑर्गेनिक मैटर खा रहे हैं बट वो लिक्विड फॉर्म में उसे ले रहे हैं बेटा, पेस्ट फॉर्म में उसे ले रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑस्मोट्रॉप्स बोलते हैं बेटा। तो दोनों का इंपॉर्टेंटली याद रख लेना, सिंपल टर्म्स है बट इंपॉर्टेंट है। तो फैगोट्रॉप के बारे में आप याद रखेंगे बेटा, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स थ्रू द इंजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर बेटा। इसमें आप प्रोटोजोआ ले सकते हैं, स्लाइम मोल्ड ले सकते हैं, स्पॉन्ज ले सकते हैं, ठीक है ना, कार्निवर ले सकते हैं, डेट्रीवर ले सकते हैं, डैश एंड डैश, ये सब के सब क्या होते हैं, फैगोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन अगर हम ऑस्मोट्रॉप की बात करेंगे तो ऑस्मोट्रॉप्स जो होते हैं ये भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं बेटा, दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है बेटा, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑस्मोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, फंजाई ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, एंड डैश एंड डैश। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन के क्या टाइप्स होते हैं और किस चीज़ को हम न्यूट्रेंट बोलते हैं और किस चीज़ को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं बेटा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा इतना वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करते हैं डाइजेशन प्रोसेस बेटा, कि डाइजेशन क्या होता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या होता है बेटा।